वेलकम बैक टू एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है। आई होप यह वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट रेडी किया है, जिसमें मैंने आपके लिए पहला टर्म लिखा है वॉइस। हमें एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझने से पहले यह समझना ठीक होगा कि वॉइस क्या होता है। वॉइस वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जो हमें यहाँ प्रेजेंट करती है कि सब्जेक्ट किस तरीके का काम कर रहा है, या फिर ऑब्जेक्ट को हम कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसी बेसिस पे वॉइस को दो भागों में बांटा गया है। एक है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में क्या फ़र्क है, आप फ्लो चार्ट में देखकर दो एग्जाम्पल के यूज़ कर आप समझ सकते हैं। एक्टिव बोले तो मोहन राइट्स अ लेटर, और पैसिव वॉइस में अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। ऐसा दो सब्जेक्ट है। फर्स्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मोहन को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, जबकि पैसिव वॉइस में अ लेटर, जो पहले एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था वह पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया, वहाँ लेटर को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। और वर्ब का देखें तो ऑलवेज पैसिव वॉइस में V3 फॉर्म रहता है। तो हम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस चेंज करते वक्त हम किस तरह चेंज करते रहते हैं, आप यह फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। जैसा कि एक्टिव वॉइस में मोहन सब्जेक्ट था, वो पैसिव वॉइस में मोहन ऑब्जेक्ट में चले गया। और लेटर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, वह पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। तो ये चेंजेस ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये चेंजेस होते हैं। और आप वर्ब की तरफ देखें तो एक्टिव वॉइस में वर्ब V1 फॉर्म में है, तो पैसिव वॉइस में ऑलवेज थर्ड फॉर्म रहता है, और कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में आता ही रहता है। और एक एक्स्ट्रा वर्ड्स आता है, हमें उस वर्ड्स को ध्यान देना चाहिए। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाय ये वर्ड्स आता है। तो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस चेंज करते वक्त हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना चाहिए, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा परिवर्तन क्या होता है, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तीन चीज़ों को हमें याद रखना है। तो बच्चों, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट कैसा लिखना है और ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट कैसा लिखना है, ये आप फ्लो चार्ट से आप देख सकते हैं। अगर सब्जेक्ट में आई है तो उसी आई को हमें ऑब्जेक्ट में अगर लिखना है तो मी लिख सकते हैं। जैसा सब्जेक्ट में दे है तो ऑब्जेक्टिव केस में उसे देम लिखना है। तो ठीक उसी तरह यू, सी, वी, ही, इट, हु, ऐसे जो पद है, जो प्रोनाउन है, उसे हम ऑब्जेक्ट में कैसा लिखना है और सब्जेक्ट में कैसा लिखना है, इस चार्ट से आप समझ सकते हैं। तो बच्चों, तीसरी बात क्या है,
तो डिफरेंट टेंसेस में डिफरेंट तरह के चेंजेस होते रहते हैं। तो आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस में किस तरह एक्टिव टू पैसिव वॉइस करना है ये हम समझ लेंगे। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में फार्मूला कैसा होगा, सेंटेंस का स्वरूप कैसा होगा। तो सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरह उसका स्वरूप रहेगा। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस सेंटेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस में अगर परिवर्तन करते वक्त हमें हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर का उपयोग करना है और वर्ब का तीसरा रूप लगाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है। ठीक उसी तरह सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का स्वरूप सब्जेक्ट और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट रहता है। तो उसे चेंज करते समय जिस तरह हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर यूज करते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पे वाज वर्ब का यूज करना है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखना है और उसके तुरंत बाद बाय लगाना है। तो बच्चों ठीक तरह उसी तरह सिंपल फ्यूचर टेंस में हम सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट, शैल और विल और ऑब्जेक्ट का उपयोग कर हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। इस सिंपल फ्यूचर टेंस को हमें पैसिव वॉइस में अगर बनाना है तो विल बी और शैल बी का प्रयोग करना है और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लिखकर बाय लिखना है। तो हम आज इस सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस में एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसा करते हैं इसके बारे में हम समझने की कोशिश किए हैं। मैं समझता हूँ कि आपको इसके बारे में कोई डाउट नहीं होगा। धन्यवाद।